ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों को हम स्वागत करते हैं आज का प्रोग्राम में। तो आज हम रामायण बालकांड पार्ट 8 देखेंगे। मिशन ऑफ ए साधु। एक साधु का मिशन क्या है। तो लास्ट टाइम हमने देखा कि दशरथ महाराज से राम जी को मांगने के लिए विश्वामित्र जी वहां पर आते हैं। और उसमें हमने देखा कि किस प्रकार दशरथ महाराज स्टार्टिंग में मना करते हैं, लेकिन बाद में राम जी को देने की इच्छा करते हैं। दशरथ महाराज राम जी को विश्वामित्र के हाथ में देते हैं, स्वस्ति वचन करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि राम लक्ष्मण का रक्षा हो। और विश्वामित्र आनंद से राम लक्ष्मण को लेकर अयोध्या से निकलते हैं। ठीक उस समय पे आकाश से फूल का बारिश होता है। देवता लोग खुश होकर फूल का बारिश करते हैं। और उसके साथ साथ शंख और नागोड़ों की ध्वनि भी होता है। विश्वामित्र के पीछे राम और लक्ष्मण इस प्रकार जा रहे थे जैसे कि ब्रह्मा जी के पीछे पीछे अश्विनी कुमार चलते हैं। राम और लक्ष्मण दोनों स्वभाव से अति उच्च थे और उदार भी थे। और विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे। काक पक्षधारी महान यशस्वी श्री राम उनके पीछे जा रहे थे। और राम जी के पीछे सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी चल रहे हैं। दोनों भाई सुंदर आभूषण वस्त्र धारण किए हैं। दोनों के हाथ में धनुष है। कटी प्रदेश में तलवार है। देखने में अत्यंत आकर्षक दोनों दिख रहे हैं। महात्मा विश्वामित्र के पीछे राम और लक्ष्मण इसी प्रकार चल रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे कि विश्वामित्र के पीछे 3 फन वाले सर्प चल रहे हैं। राम जी जब चल रहे हैं उनके हाथ में धनुष है, उनके पीठ में त्रिण है, तरकस है, और उनके सर है। ये सब 3 फन वाले सर्प के साथ वर्णन किया गया है। तो ऐसा लग रहा था विश्वामित्र जी के पीछे पीछे 3 फन वाले सर्प जा रहे हैं। सर, त्रिणीर और धनुष बाण ऐसे सर्प जैसे दिख रहे थे। तो आगे आगे बढ़ रहे हैं। सराय नदी के दक्षिण तट पर पहुंच गए।
वहां पर पहुंचने के पश्चात भगवान राम लक्ष्मण उस स्थान पर आचमन करते हैं और विश्वामित्र जी उस स्थान पर राम और लक्ष्मण को बल और अति बल दो विद्या प्रदान करते हैं। ये बल और अति बल जो विद्या है ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ है। इनको ब्रह्मा जी के पुत्रियां कहा जाता है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम लक्ष्मण आप दोनों इस विद्या को प्राप्त करने की योग्य हो, क्योंकि आपके पास चरित्र है, संस्कार है, आदर्श है और नम्रता भी। ये विद्या ग्रहण करने के पश्चात आपको कभी थकावट नहीं होगा, कभी रोग भी नहीं होगा, कभी आपका शरीर में विकार नहीं दिखाई देगा। सोते समय भी, असावधानी के समय में भी कोई राक्षस आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो कर नहीं पाएगा, ये विद्या का बल से। उसके साथ साथ आपका सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान, निश्चय इस विद्या से बढ़ जाएगा और किसी प्रकार प्रश्न का भी उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। इसीलिए ये अति बल और बल दो विद्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे आपको भूख और प्यास का भी कभी कष्ट नहीं होगा। ये ब्रह्मा जी का तेज से उत्पन्न हुए और मैं इस विद्या को आप दोनों को प्रदान करता हूं, आप दोनों ग्रहण कीजिए। उसके बाद राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी का चरण स्पर्श करते हैं और विश्वामित्र जी ये दोनों विद्या को राम और लक्ष्मण जी के हृदय में स्थापित करते हैं। ये विद्या प्राप्त करने के पश्चात राम और लक्ष्मण इसी तरह प्रकाशित हो रहे हैं जैसे कि आकाश में कोटि सूर्य प्रकाशित होते हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को विद्या प्रदान क्यों करते हैं। उसके पीछे कारण है राम और लक्ष्मण का नम्रता को देखकर, संस्कार को देखकर, नम उनका शील को देखकर विश्वामित्र जी ये विद्या प्रदान करते हैं। तो भौतिक विद्या जनरली परिश्रम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विद्या और भगवान की कृपा, साधु संत की कृपा वास्तव में हमें संस्कार से मिलता है, चरित्र से मिलता है। इसीलिए जीवन में संस्कार की आवश्यकता है। यहां पर राम देखिए राजकुमार हुए हैं, लेकिन विश्वामित्र जी का पीछे पीछे चल रहे थे, कंफर्ट में जिए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे वन में जा रहे हैं। और इस प्रकार कहा जाता है उस रात को राम और लक्ष्मण सरय नदी के तट पर जो वन है वहां पर ग्रास का चटाई में ऐसे ही आराम से सहज से सो गए। जो कंफर्ट में जिए हैं, फिर भी जो कंफर्ट नहीं है आराम से वहां पर सो जाते हैं। और धनुर्विद्या आदि विद्या में वो पारंगत थे, लेकिन उनका जो संस्कार है उनके लिए अत्यंत आकर्षक था और इम्पोर्टेंस था। आपके पास वीरता रहेगा, जैसे कि यहाँ पर बताया गया राम वीर थे, लक्ष्मण भी वीर थे, लेकिन स्वभाव से वो उच्च थे और उदार थे। इसलिए हमें उदारता रहना चाहिए, नम्र रहना चाहिए। जब वीरता नम्रता के साथ मिलता है, वीरता को डायरेक्शन मिलता है। और वीरता जब नम्रता से, चरित्र से, संस्कार से अलग हो जाता है, वीरता जनरली आतंक का कारण बन जाता है, समस्या का कारण बन जाता है। इसलिए हमें संस्कार का डेवलप करना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो संस्कार है भगवान की कथा सुनने से प्राप्त होता है। हमारा शास्त्र कहता है यमा आदि भी योग पाठ काम लोभ हत मुहु मुकुंद सेवया यदवत आत्मधान सम्यति।
कहते हैं मन को शांति यम से, नियम से, योग से अति सहज से प्राप्त नहीं हो सकता। यम नियम से मन में जो काम है, लोभ है, उसको हटाना डिफिकल्ट है। लेकिन भगवान की कथा जब हम श्रवण करते हैं, भगवान का नाम जब स्मरण करते हैं, नाम जब स्मरण करते हैं, ये लोभ काम मन का जो दुर्विचार है अपने आप को दूर हो जाता है। और जो व्यक्ति संस्कार से पूर्ण है, नम्रता से पूर्ण है, गुरुजन का सेवा करने में आतुर है, वो व्यक्ति भगवान की कृपा को क्या कर सकता है, खींच सकता है, धारण कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर विश्वामित्र जी क्या कर रहे हैं, ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। किसको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं? बल और अति बल दो विद्या प्रदान कर रहे हैं राम और लक्ष्मण। किस लिए? क्योंकि वो संस्कार और चरित्र से पूर्ण थे। इसलिए कहते हैं कि आप योग्य हो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। इसलिए जिसके पास संस्कार है वो गुरु और भगवान से पुरस्कार पाते हैं। जिसके पास संस्कार है उसको अच्छे लोगों से सत्कार भी मिलता है। जिसके पास संस्कार है वास्तव में वो समाज का उपकार करता है। संस्कार है वास्तव में जिसके पास संस्कार है वास्तव में वो दुनिया का उपकार कर सकता है। और जिसके पास संस्कार है उसको दुनिया वाले भी क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। इसलिए संस्कार प्राप्त करना आवश्यकता है। एक बार एक शादीशुदा लड़की को एक सास ने बोली, ऐसे बातचीत चल रहा था, लड़की कुछ जवाब दे दी। इसलिए सास बता रही है कि तुझे क्या, तेरे मायके वाले कुछ संस्कार दिए नहीं क्या? तुझे तेरे माँ बाप ने कुछ संस्कार दिए नहीं क्या? तो लड़की बोलती है, सासू माँ, आपने शादी से पहले फोन करके बताया था दहेज में कार लाने के लिए, दहेज में एलईडी स्क्रीन लाने के लिए, दहेज में आभूषण लाने के लिए, सोने का आभूषण लाने के लिए, दहेज में अनेक चीज लाने के लिए बोला था, लेकिन संस्कार का कोई लिस्ट नहीं दिया था। इसलिए मैं संस्कार छोड़ के उधर आ गया है आपके घर पे। तो कहने के अर्थ है कि दुनिया में बहुत लोग संस्कार के बारे में बात करेंगे लेकिन फॉलो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर सास बोल रही है, वो संस्कार दिए नहीं लेकिन मांगते टाइम दहेज मांगे थे। तो कहने का अर्थ है कि संस्कार को फॉलो करना डिफिकल्ट है। लेकिन संस्कार को जब हम फॉलो करते हैं भगवान की कृपा मिलता है और मन में भी एक प्रकार की शांति मिलता है। और ये संस्कार जब गुरु का, पिता माता का हम सेवा करते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, संस्कार मिलता है। साधु का संग करते हैं तो संस्कार मिलता है। तो ये संस्कार क्लास हम लोग कर रहे हैं, वास्तव में भगवान की कथा सुनेंगे जिसके द्वारा हमारा एक चरित्र निर्माण होगा। ये साधु संत का काम है। इसलिए आज का टॉपिक का नाम है मिशन ऑफ ए साधु। तो साधु संत समाज में क्या करते हैं? कोई इंजीनियर समाज में कुछ इंजीनियरिंग वर्क करता है। कोई डॉक्टर समाज में हेल्थ को, स्वास्थ्य को रक्षा करने के लिए प्रयास करता है। तो साधु संत समाज में क्या करते हैं? तो साधु संत वास्तव में समाज में संस्कार को रक्षा करने के लिए कार्य करता है। आजकल इंजीनियर का अभाव नहीं, आजकल डॉक्टर का अभाव नहीं, आजकल आईएएस आईपीएस का अभाव नहीं, आजकल साइंटिस्ट का अभाव नहीं, आजकल संस्कार का अभाव। हम तो इंजीनियर बन गए, हम डॉक्टर बन गए, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, लेकिन मनुष्य बन नहीं पाए। क्योंकि इंजीनियर बनने के लिए इंस्टीट्यूशन है, डॉक्टर बनने के लिए इंस्टीट्यूशन है, आईएएस बनने के लिए इंस्टीट्यूशन है, आईपीएस बनने के लिए इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिशियन बनने के लिए भी इंस्टीट्यूशन, लेकिन मनुष्य बनने के लिए इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। इस संसार में जो पिता होते हैं, मनुष्य शरीर प्रदान करते,
तो पिता माता मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं, लेकिन जो साधु संत हैं मनुष्य का चेतना प्रदान करते हैं। तो मनुष्य चेतना अत्यंत आवश्यकता है। जिस प्रकार कोई हार्डवेयर इंजीनियर कंप्यूटर बनाता है, हार्डवेयर का पार्ट बनाता है, रिपेयर करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसमें एप्लीकेशन डालता है। तो ठीक उसी प्रकार जो साधु संत है वास्तव में सॉफ्टवेयर है। संस्कार का सॉफ्टवेयर साधु संत क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। जिस प्रकार एक लैपटॉप है या मोबाइल है, उसमें डिफरेंट एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, ठीक उसी प्रकार संस्कार रहेगा आपके पास, संस्कार का सॉफ्टवेयर आपके पास रहेगा, तो भगवान की कृपा को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। भगवान के आशीर्वाद को आप डाउनलोड कर सकते हैं, शांति को आप डाउनलोड कर सकते हैं, खुशी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसीलिए संस्कार अत्यंत आवश्यकता है, जो कि साधु संत प्रदान करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन साधु संत है जो कि संस्कार का डेवलपमेंट करते हैं। तो समाज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आवश्यकता है, वैसे संस्कार की आवश्यकता है। संस्कार नहीं रहेगा, हम कितने भी पावरफुल हो जाएंगे तो परिणाम प्रॉब्लम होता है। आजकल कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, बहुत बहुत बड़े पोजीशन में है, लेकिन शांति से जी नहीं पा रहे, कलह होता है, क्योंकि संस्कार की अभाव है। सुसाइड बढ़ रहा है, लोनलीनेस बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रहा है, मारपीट बढ़ रहा है, डिवोर्स बढ़ रहा है, लस्ट बढ़ रहा है, एंगर बढ़ रहा है, ग्रीड बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। सब बढ़ रहा है क्योंकि संस्कार कम हो रहा है, क्योंकि संस्कार को कोई इंस्टॉल ही करता नहीं, संस्कार को कोई डाउनलोड ही नहीं करता। और साधु संत ये डाउनलोड करवाने के लिए संसार में क्या करते हैं, घूमते हैं, ये प्रदान करने के लिए। इसलिए इंजीनियर का जितना आवश्यकता है, डॉक्टर का जितना आवश्यकता है, उससे अधिक साधु संत का आवश्यकता है। अब इमेजिन कीजिए, भारत में साधु संत नहीं है, और भारत में साधु संत नहीं रहेंगे तो भारत में रामायण नहीं रहेगा, भारत में महाभारत नहीं रहेगा, भारत में गीता नहीं रहेगा, भारत में भागवत नहीं रहेगा। और भारत में साधु संत नहीं रहेंगे तो भारत में मंदिर नहीं रहेगा, भारत में इस्कॉन नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा, नाइट क्लब रहेगा। क्या रहेगा, डिस्को रहेगा। क्या रहेगा, व्यभिचार रहेगा, पाप रहेगा, अनेक प्रकार के लोग पाप कर रहे हैं। इसीलिए साधु संत की आवश्यकता है। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाइए, जहां पर कि साधु संत नहीं है, वैदिक साधु संत नहीं है, इसलिए वहां पर पापाचार अनाचार अधिक होता है। इसलिए संस्कार हमें चाहिए, तो साधु संत की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए साधु संत साधारण नहीं है, उनका भी समाज के लिए क्या है, कंट्रीब्यूशन है। आज हम माथे पर तिलक है, गले में कंठी है, मंगलसूत्र है, सिंदूर है। आज हम माँ को माँ के रूप में देख पाते हैं, बहन को बहन के रूप में देख पाते हैं, पत्नी को पत्नी के रूप में देख पाते हैं, पति को पति के रूप में देख पाते हैं, भाई को भाई के रूप में देख पाते हैं। ये जो संबंध का प्योरिटी है, साधु है इसलिए है। आप जाके अमेरिका में देखिए, वहां पर पत्नी को कोई पत्नी के रूप में नहीं देखता, बहन को कोई बहन के रूप में नहीं देखता है, भाई को कोई भाई के रूप में नहीं देखता है, पिता का कोई पिता के रूप में नहीं देखता है। ये परस्पर के बीच में अनेक प्रकार के रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाता है, पाप का रिलेशनशिप हो जाता है, भोग का रिलेशनशिप हो जाता है, लस्ट का रिलेशनशिप हो जाता है, सेक्स का रिलेशनशिप हो जाता है। और वहां पर क्राइम सबसे अधिक है, वहां पर लोनलीनेस सबसे अधिक है। इसका कारण क्या है, साधु नहीं। इसलिए साधु अत्यंत आवश्यकता है। और साधु संस्कार का जो उद्गम है, भगवान है, उनका कथा प्रचार प्रसार करके समाज में शांति, समरसता और एकता को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। लेकिन आजकल साधु को
लोग जनरली साइड लाइन कर रहे हैं। साधु का ये मिशन है, संस्कार को प्रचार प्रसार करना। आजकल माँ बाप को ऐसा देखा जाता है, कोई साधु को देखते हैं तो अपना बेटे को बोलते हैं, बेटा साधु आ रहा है, खाना खा ले, नहीं तो साधु तुझे खा लेगा। डराते हैं, साधु खा जाएगा। साधु तो राइस दाल सब्जी खाते, बच्चे को थोड़ी खाते, लेकिन ऐसा सिखाते हैं लोग, और साधु से दूर रखने की प्रयास करते हैं। बच्चे को ऐसा पिता माता सिखाएंगे तो बच्चा क्या करेगा आपको पता है? अभी तो खाना खा रहा है, आगे जाके आपका धन संपत्ति भी खा लेगा, आपका दिमाग भी खा लेगा, और आपको भी खा लेगा। इसलिए साधु संत रहेगा तो आपके संतान आपका दिमाग नहीं खाएंगे, आपको नहीं खाएंगे, आपका धन संपत्ति को नहीं खाएंगे। इसलिए साधु संत का भी संसार में क्या है, आवश्यकता है। ये जानना अत्यंत जरूरी। तो एक बार एक साधु हरिद्वार में थे, और एक आदमी आता है, साधु का पैर को पकड़ लेता है, पकड़ के 2 3 3 मिनट तक पकड़ के ही रहता है। तो साधु बोलता है, "अरे पैर तो पकड़ा, छोड़ तो अभी।" तो साधु वो आदमी बोलता है, "महाराज और थोड़ा रुक जाइए।" "ना क्या रुकना है, अब तो पकड़ लिया पैर, ठीक है छोड़ दो अभी पैर।" नहीं नहीं, मैं इसलिए पैर पकड़ा है क्योंकि मेरा बेटा सामने देखिए मौसमी जूस पी रहा है, उसको बोल के मैंने आया था कि तू नहीं पिएगा तो तुझे साधु को दे देगा, साधु तुझे ले लेगा, बाबा तुझे ले लेगा, इसलिए मैं पकड़ के बैठा हूं यहाँ पर। आजकल इस प्रकार लोग क्या करते हैं, विचार कर रहे हैं। साधु का संग नहीं करेंगे, आज तो मौसम जूस पी रहा है, कल दारू पिएगा। जिस सोसाइटी में साधु नहीं है उस सोसाइटी में दारू पीने वाले अधिक होते हैं। जिस सोसाइटी में साधु नहीं है उस सोसाइटी में स्मोकिंग करने वाले अधिक होते हैं। जिस सोसाइटी में साधु नहीं है इस सोसाइटी में मांस भक्षण करने वाले, गोमांस भक्षण करने वाले अधिक होते हैं। इसलिए संसार में साधु का आवश्यकता है पाप से बचने के लिए। और भगवान राम जी को विश्वामित्र जी इसलिए चॉइस करते हैं कि उनके पास संस्कार है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि यौवनम धन संपत्ति, यौवनम धन संपत्ति, प्रभुत्वम अविवेकत्वम, एकमपि अनर्थाय किमपि चतुष्टम। ये कहता है जिसके पास यौवन है, जिसके पास धन है, जिसके पास संपत्ति है, और जिसके पास अविवेक है, ये चारों जो है उसमें से एक भी रहेगा तो अनर्थ कर देगा। यौवन रहेगा लेकिन आपके पास संस्कार नहीं रहेगा तो अनर्थ कर देगा। धन रहेगा, आपके पास संस्कार नहीं रहेगा तो धन भी अनर्थ कर देगा। आपके पास पावर पोजीशन रहेगा लेकिन संस्कार नहीं रहेगा तो पावर पोजीशन भी अनर्थ कर देगा। आपके पास मटेरियल नॉलेज रहेगा लेकिन संस्कार नहीं रहेगा, वो ज्ञान भी अनर्थ कर देगा। और वो विश्वामित्र जी राम जी के पास लेते हैं कि राम जी के पास यौवन है, धन भी है, पावर भी है, नॉलेज भी है, फिर भी ये नम्र है। ये चारों एक साथ होने के बाद भी नम्र है, इसलिए राम क्वालिफाइड। इसलिए राम जी को लेके जाते हैं मारीच और सुबाहु को मारने के लिए। इसीलिए हमारे पास जब वास्तव में संस्कार रहेगा, भीतर का जो नेगेटिविटी को हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे मार सकते हैं। तो इसी प्रकार संस्कार को हमें क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। तो धर्म का 10 सिद्धांत है। धृति क्षमा दमा स्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम क्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। धृति मतलब पेशेंस, क्षमा मतलब फॉरगिवनेस, दम मतलब यहां पर सेंस कंट्रोल, अस्तेयम चोरी नहीं करना, शौच शरीर को क्लीन रखना, मन को क्लीन रखना, इंद्रिय निग्रह
सेंसेस को कंट्रोल करना, धी बुद्धि, विद्या नॉलेज ज्ञान, सत्य सत्य बोलना, अक्रोध क्रोध को त्याग करना, ये जो 10 है धर्म का लक्षण है। जो ये 10 है उसको ही संस्कार ही कहा जाता है। और जो धार्मिक है ये 10 को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो बाय दी पावर ऑफ स्मरण वन गेट्स मटेरियल पावर। स्मरण मतलब आप रिमेम्बर कर पाते हो, जैसे एग्जाम में आप रिमेम्बर करते हो, लिखते हो, स्मरण। तो स्मरण के पावर से मटेरियल पावर मिलता है। लेकिन संस्कार से हमें क्या मिलता है, डिवाइन पावर। बाय द पावर ऑफ संस्कार वी कैन अटेन डिवाइन पावर। इसलिए संस्कार की आवश्यकता है। और ये 10 संस्कार है, 10 धर्म का सिद्धांत है कि धृति क्षमा दम स्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रह थी विद्या सत्य अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये आवश्यकता है। इसलिए इस संस्कार को हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और जो स्टूडेंट है उसका भी लक्षण बताया गया है कि किस प्रकार स्टूडेंट रहेगा तो सक्सेस होगा, उसको संस्कार भी मिलेगा। इस प्रकार कहा गया है, श्रद्धा भक्ति समायुक्ता, श्रद्धा भक्ति समायुक्ता, न अन्य कार्येषु लालसा, भाग्यतः शुचय च एव श्रोतारः पुण्यशालिन। यहाँ पर श्रोतारः मतलब सुनने वाला। स्टूडेंट लोग ज्यादा सुनते हैं, स्कूल में सुनते हैं, ट्यूशन में सुनते हैं, 15-20 साल कंटिन्यूअसली सुनते हैं, 7-7 घंटा 8-8 घंटा स्कूल में कॉलेज में। इसलिए उनको श्रोतारह कहा गया है। और ज्ञान की बात सुनते हैं, नॉलेज की बात सुनते हैं, स्किल के बात सुनते हैं। स्टूडेंट का लक्षण कैसे होना चाहिए, स्टूडेंट का संस्कार क्या होना चाहिए, श्रद्धा, गुरु के प्रति उनका श्रद्धा होना चाहिए, तो अति सहज से ज्ञान प्राप्त होगा। भक्ति, भगवान के प्रति उनका भक्ति होना चाहिए। गुरु और भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति होना आवश्यकता है। न अन्य कार्य सुलालसा, अन्य कार्य में उनका मन नहीं लगना चाहिए। टीवी देखने में मन लगता है, मोबाइल चलाने में मन लगता है, खेल कूद में ज्यादा मन लगता है, तो पढ़ाई नहीं होगा। आपको अच्छा मार्क्स रखना है, आप अच्छा करियर बनाना है, तो आपको न अन्य कार्य सुलालसा, अन्य कार्यों में लालसा नहीं होना चाहिए। धन संपत्ति मजा मस्ती में लालसा नहीं होना चाहिए। ये रहेगा तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति जितना एंजॉयमेंट से, मजा से, एंटरटेनमेंट से, बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, सोशल मीडिया से, मोबाइल से दूर रहता है, वो स्टूडेंट उतना सक्सेस होता है। भाग्यता, भाग्यता मतलब जो कम बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता है। तो ज्यादातर स्टूडेंट बक 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 करते रहते हैं कंटिन्यूसली। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, कम बोलना चाहिए। आप जब कम बोलते हो तभी आपका बुद्धि का विकास होता है, आपका बुद्धि कार्य करता है, आपका सोचने का शक्ति बढ़ता है, आपका एनालिटिकल पावर बढ़ता है, आपका विचार शक्ति बढ़ता है। इसलिए कम बोलना चाहिए। भाग्यता, ज्यादा बोलना भी, ज्यादा बोलने से जनरली आपका विचार शक्ति कम हो जाता है, आपका एनालिटिकल पावर कम हो जाता है, आपका स्मरण शक्ति भी कम हो जाता है। इसलिए लेस स्पीक, जो आवश्यकता है उतना ही बोलना चाहिए। कम जो बोलता है वो ज्यादा बुद्धिमान होता है, क्योंकि वो ज्यादा ग्रहण करता है। ओके ना, ज्यादा जो बोलता है ग्रहण तो करता नहीं है, लेकिन जो है वो भी क्या करता है, बोलता रहता है अननेसेसरली, हृदय से निकलता रहता है। इसलिए भाग्यता, कम बोलना चाहिए, इसका भी लाभ होता है। सुचय, सुचय का अर्थ है कि हमें शरीर को क्लीन रखना है। तो एवरी स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एवरी स्टूडेंट क्या, एवरी पर्सन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रतिदिन 2 बार स्नान करना, सुबह और शाम को। स्नान करके स्कूल में जाना। सुबह भी आप मान लो 7 बजे स्कूल जाते हो तो जल्दी आप उठिए, 6 बजे उठिए, 5 बजे उठिए। उठकर जनरली पहले स्नान कीजिए, ठंडा पानी में ही नहाइए। ठंडा पानी में स्नान करने के बाद ही ऐसा पता चलता है कि आप स्नान किया है करके।
ठंडा पानी में नहाएंगे तो दिमाग भी ठंडा रहेगा, गर्म पानी में नहाएंगे तो दिमाग गर्म हो जाएगा। इसलिए हमारा आयुर्वेदा कहता है ठंडा पानी में प्रतिदिन नहाना चाहिए, तो मजा भी आएगा। ठंडी के सीजन में ठंडा पानी में लाएंगे तो और मजा आएगा, है कि नहीं? चाहे कि ठंडी के सीजन में अंदर बाथरूम में जाके, है कि नहीं, पानी ऐसा छिटका मार के आ जाना मत। इस प्रकार नहीं करना चाहिए। सूचम स्नान, और मन को भी शुद्ध रखना चाहिए। मन में वासना, काम वासना, ठीक है नहीं, बुरे विचार जो आता है उसको भी नकारना है। और प्रतिदिन हम शास्त्र श्रवण करते हैं तो मन का स्नान होता है। मल निर्मचनम पुंस जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशन। तो गीता अमृत से हमारा मन को स्नान करना चाहिए। जल से शरीर को, मन को जनरली क्या है, शास्त्र से स्नान करना चाहिए। श्लोक पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, वो स्नान है। इसलिए मैं आपको श्लोक भी दिया है अभ्यास करने के लिए। प्रतिदिन आप श्लोक 10 बार स्नान, 10 बार आप पढ़ते हो, 20 बार पढ़ते हो, मतलब आप मन को स्नान किया है। नहीं तो आप स्नान ही नहीं किया है, उसको कहते हैं सुचय। इस प्रकार जिसका लक्षण है श्रोतारः पुण्यशालिन, वो जो लिसनर है, वो जो स्टूडेंट है, वास्तविक महान स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है, इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए ये संस्कार का भी आवश्यकता है स्टूडेंट के लिए, श्रद्धा भक्ति, और न अन्य कार्य सुलालसा, अन्य एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। लेस स्पीक, कम बोलना चाहिए। मन और शरीर को क्लीन रखना चाहिए। ये जनरली स्टूडेंट का लक्षण है। ए गुड लिसनर ऑटोमेटिकली बिकम्स ए गुड स्पीकर एंड परफॉर्मर। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, गुड लिसनर बनना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाकर भगवान राम जी विश्वामित्र जी के साथ प्रभात में उठते हैं, स्नान करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उसके पश्चात विश्वामित्र जी के पीछे पीछे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सरयू नदी और गंगा नदी का जो संगम क्षेत्र है वहां पर पहुंचते हैं। उससे आगे बढ़कर वन में प्रवेश करते हैं तो राम जी दूर से एक सुंदर आश्रम देख रहे हैं। यहाँ पर विश्वामित्र के साथ भगवान राम, जिनको कि अभी अभी 14-15 साल ही हुआ है, जा रहे हैं पीछे पीछे। वो दूर से देख रहे हैं। बाल संस्कार हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, राम जी भी बाल है। दूर से एक आश्रम देख रहे हैं। देखने में बहुत, आश्रम बहुत सुंदर दिख रहा है। वो आश्रम को देखकर राम जी पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, ये आश्रम किसका है, आप इसके बारे में मुझे बताइए। तो राम जी की बात सुनकर विश्वामित्र जी खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये जो आश्रम है ये भगवान शिव जी का आश्रम। पूर्व काल में भगवान शिव इस आश्रम में रहकर तपस्या कर रहे थे, और अनेक वर्ष तक तपस्या करने, अनेक वर्ष हो गया तपस्या कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अनंत काल तक वो तपस्या करेंगे। लेकिन ये तपस्या को देखकर एक राक्षस था जिसका नाम है तारका, वो भी तपस्या करना शुरू किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी को वर मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा मृत्यु किसके हाथ में भी नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा तो मृत्यु होगा ही होगा, ऐसा तो वर दे नहीं सकता। तो तारकासुर ने कहा मेरा मृत्यु उसके हाथ में होगा जिसका पिता शिव होंगे। कहने का अर्थ है शिव जी का संतान के हाथ में मेरा मृत्यु होगा। इस प्रकार का वर मांग दिया, क्योंकि वो राक्षस को पता था कि शिव जी अब तपस्या में है। और शिव जी जब तपस्या में जाते हैं हजार हजार लाखों साल बीत जाता है। जैसे हम सोते हैं तो हमारा 8 घंटा 10 घंटा बीत जाता है, वैसे शिव जी जब तपस्या करते हैं 10,000 10 लाख वर्ष ऐसे ही बीत जाता है। ये शिव जी का पावर है। हम लोग तपस्या ऐसा नहीं कर सकते। आपको कहा जाएगा मेडिटेशन में बैठो,
तो 2 मिनट बैठेंगे, 3 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, बाद में उठ के भाग जाएंगे। सो जाएंगे 10 घंटा, लेकिन मेडिटेशन 10 घंटा नहीं कर पाएंगे। शिव जी 10 लाख वर्ष तक मेडिटेशन कर सकते। तो ये आइडिया लगाया तारकासुर। हाँ, इसका बेटा आएगा, कभी आएगा, मारेगा, वो देखेंगे। इसलिए इस प्रकार की वो जनरल वर मांग ली। और वर मांगने के पश्चात राक्षस लोग हैं, उनके पास संस्कार नहीं होता है। शक्ति आ गया, संस्कार नहीं है, तो शक्ति का दुरुपयोग होता है। इसलिए शक्ति और संस्कार एक साथ रहना चाहिए। अब जाके चलेगा दुनिया। इसको शक्ति मिल गया, संस्कार नहीं था, इसलिए अन्याय अत्याचार स्टार्ट कर दिया। देवताओं के ऊपर अटैक किया, मानव के ऊपर अटैक किया। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि क्या करना है। तो ब्रह्मा जी बोले आप लोग विचार करो। तो इंद्रदेव ने विचार किए कि कामदेव को हम भेजते हैं। कामदेव क्या करेंगे कि शिव जी का जो तपस्या है उनका भंग करेंगे। इस प्रकार विचार करते हैं और कामदेव को भेजते हैं। कामदेव क्या है? कामदेव एक देवता है। और हमारे मन में जो भी भोग करने की इच्छा है, वो कामदेव क्या करते हैं? प्रदान करते हैं, मैसेज भेजते हैं। आप ऐसा सोचिए, कामदेव वो मैसेज भेजते हैं। जो लड़का लड़की का आकर्षण है संसार में, स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, भोग के आकर्षण है, वो आकर्षण के जो भाव है, विचार है, थॉट्स जो है, कामदेव क्या करते हैं? मैसेज करते हैं। उनका काम है ये, कामदेव का ये काम। और वो मैसेज से लोग जनरली क्या है? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और स्वयं कामदेव मैसेज से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और कामदेव सामने आ जाए तो क्या होगा? बेहोश हो जाएंगे लोग। तो कामदेव स्वयं उनकी स्त्री रति के साथ आते हैं, इस आश्रम में आते हैं। आकर क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। कामदेव के एक धनुष बाण है, और धनुष बाण में बाण चलाते हैं। 5 प्रकार के बाण चलाते हैं। और 5 प्रकार के बाण का इफेक्ट 5 प्रकार वे में होता है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पहला बाण वो छोड़ते हैं तो वातावरण को क्या करते हैं? सुंदर कर देते हैं। तो पहला बाण उस आश्रम में उन्होंने छोड़ा, तो वातावरण में नए नए वृक्ष उत्पन्न हुए तुरंत। और उसमें नए नए फूल भी आया, उसमें सुगंध उत्पन्न हुआ। और सुगंध बहुत इंटॉक्सिकेटिंग था। इस प्रकार उनका सुगंध था, बहुत इंटॉक्सिकेटिंग था। और उसके साथ साथ अनेक पक्षी भी उत्पन्न हुए जो कलरव कर रहे थे। बसंत का हवा भी बहने लगा, ठंडा का हवा बहने लगा। ये वातावरण से क्या होता है? मन एजिटेट हो जाता है, उसमें काम वासना उत्पन्न होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए मन नहीं लगता है। शिव जी के सामने ये सब उत्पन्न किया। और शिव जी ने अपना तीसरा आंख खोल दी। तीसरा आंख खोल के क्रोध से कामदेव को देखे, तीसरा आंख से आग निकला और कामदेव को भस्म कर दिया। वहां पर रति थी, कामदेव के पत्नी। रति रो रो के बोले कि भगवान आप तो कामदेव को भस्म कर दिए, इनका क्या दोष है? वो तो गवर्नमेंट का ड्यूटी में थे, इंद्रदेव भेजे थे इसलिए तो आए थे, और आपने भस्म कर दिया, मैं क्या करूं? तो शिव जी कहते हैं चिंता मत करो, इनका शरीर को, अंग को मैंने भस्म भस्म किया है, लेकिन इनको नहीं किया है। वो अभी भी है अनंग के रूप में। तो कामदेव का अभी स्थूल शरीर नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर में घूमते हैं, इसलिए उनका नाम उस दिन से हुआ अनंग। और इसलिए सबका हृदय में प्रवेश कर पाते हैं। और सबके हृदय में प्रवेश करके क्या करते हैं? वासना निर्माण करते हैं, भोग की वासना निर्माण करते हैं। इस प्रकार कामदेव काम करते हैं। शिव जी इस प्रकार कामदेव को यहाँ पर भस्म किए हैं। विश्वामित्र जी राम जी को बता रहे हैं ये आश्रम भगवान शिव जी का है। उसके पश्चात शिव जी आश्रम छोड़ के चला जाते हैं। उससे पहले फिर देवता लोग वहां पर आते हैं, शिव जी को कहते हैं कि आप अभी कामदेव को भस्म कर दिए, आपको एक काम करना पड़ेगा। ना क्या काम करना पड़ेगा? ना आपको अभी पार्वती जी से विवाह करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, उससे पुत्र उत्पन्न करना पड़ेगा, और जो कि तारकासुर का वध करेगा।
तो शिव जी ये सुनकर बोलते ठीक है शादी कर ले। तो देवता लोग बोलते हैं आपने तो अभी काम को भस्म कर दिया, फिर भी काम के लिए रेडी हो गए, शादी करने के लिए रेडी कैसे हो गए? तो शिव जी कहते हैं मैं काम को भस्म कर दिया, लेकिन अभी जो शादी कर रहा हूं, काम के लिए नहीं कर रहा हूं, राम के लिए कर रहा हूं। क्योंकि राम की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, मुझे शादी करना है और संतान उत्पन्न करना है धर्म का रक्षा करने के लिए। इसलिए शादी काम के लिए नहीं होना चाहिए, भोग के लिए नहीं होना चाहिए, धर्म का रक्षा करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए होना चाहिए। और शिव जी पार्वती जी का विवाह होता है, उसमें कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है। और कार्तिकेय क्या करते हैं, छोटे बालक अवस्था में ही तारकासुर का वध कर देते हैं। ये है जनरली ब्रह्मचर्य का पावर। शिव जी ने अनेक वर्ष तक तपस्या किए थे, उसके बाद जनरल विवाह किए। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत से अच्छे पावरफुल संतान उत्पन्न होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति का नष्ट करते हैं। इस प्रकार शिव जी ने संसार का रक्षा करने के लिए विवाह किए थे। और विश्वामित्र जी बोलते हैं ये उनका आश्रम है। तो यहाँ पर कुछ लेसन्स लेने के हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान शिव जी ने काम को नष्ट कर दिया। काम मतलब भोग करने की इच्छा, स्त्री पुरुष का जो अट्रैक्शन है, इच्छा, सेक्सुअल डिजायर जो है, ये इच्छा को क्या कहते हैं, काम कहते हैं। और शिव ने उसको भस्म किए, कि शिव जी का पावर है। और काम क्या करता है, हमें भस्म कर देता है। स्टूडेंट का कैरियर को भस्म कर देता है काम। गृहस्थ लोग का परिवार को भस्म कर देता है काम। साधु संत का चरित्र को भस्म कर देता है काम। इसलिए ये काम जो है बहुत पावरफुल है, उसको कंट्रोल करना आवश्यकता है। जो काम को भस्म कर देता है वास्तव में वो सक्सेस होता है। स्टूडेंट लाइफ में आपको भोग का प्रवृत्ति को, एंटरटेनमेंट करने की प्रवृत्ति को, मजा करने की जो प्रवृत्ति है, उसको जब हम नष्ट कर देंगे, भस्म कर देंगे, तब जाके हम सक्सेस होंगे। वैसे गृहस्थ लाइफ में सेंस कंट्रोल करके रहेंगे तो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है अच्छा रहेगा। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप केवल काम के आधार पर रहेगा, मजा के आधार पर रहेगा, भोग के आधार पर रहेगा, वो टिकता नहीं है। इसलिए आजकल डिवोर्स ज्यादा हो रहा है। इसलिए कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए वैदिक सिस्टम में धर्म का बात किया जाता है, पूजा पाठ की बात किया जाता है, व्रत की बात किया जाता है, और भगवान कथा की श्रवण का बात किया जाता है। तो हमारा हमारा शास्त्र इस प्रकार जनरली कहता है कि वास्तव में काम को कंट्रोल करना है तो भगवान की कथा सुनना अत्यंत आवश्यकता है, इस प्रकार कहा जाता है। और जो व्यक्ति भगवान की कथा के प्रति आकर्षित है, वो व्यक्ति ये वासना से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। लेकिन आजकल स्टूडेंट लोग ये वासना में पीड़ित है ज्यादातर। इवन 6 7 स्टैंडर्ड के लड़का लड़की भी इस प्रकार के व्यवहार में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान का चरित्र कोई सुन नहीं रहा है। ये जनरल क्या है, आजकल प्रॉब्लम है। आप देखेंगे दांडिया चलता है, दांडिया दुर्गा पूजा के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे सालों भर दुर्गा माता मंदिर में रहते हैं, कोई भी जाता नहीं आरती अटेंड करने के लिए, दर्शन के लिए कोई कोई नहीं जाता है। लेकिन जब दांडिया चालू हो जाता है, लड़का लड़की जाके डांस करना शुरू कर देते हैं और रात भर डांस करते हैं जैसे बड़े बड़े भक्त बन गए। इस प्रकार जनरली लोगों का सिस्टम है, क्योंकि वास्तव में वास्तव में अपना जो वासना है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान शिव जो है वो देव नहीं है, वो महादेव है। क्यों महादेव है, क्योंकि वो वासना को कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसलिए वो क्या है, महादेव है। और एक चीज यहां पर मैं बताऊंगा कि प्रेम और काम में अंतर क्या है। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि राधा कृष्ण का जो डांस है वो क्या है फिर, हम दांडिया कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है और राधा कृष्ण डांस कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम।
राधा कृष्ण जब डांस करते हैं उनके भीतर भोग का वासना नहीं रहता। और राधा कृष्ण एक ही है, वो प्रेम है। एक बार क्या हुआ, एक सेठ था, वो घर के बाहर कुछ काम के लिए गया था, लेकिन कुछ काम उसको याद आ गया, अचानक घर के भीतर आया, घर में आया, देखा कि उसका घर का गेट खुला है, तो थोड़ा रुक गया। वो ध्यान दे के सुन रहा है, कोई तो बात कर रहा है, कोई दो जन बात कर रहे हैं वहां पर, लड़का लड़की बात कर रहे हैं और आपत्तिजनक बात कर रहे थे। ये सुनकर उसको गुस्सा आया, थोड़ा देर सुना, तुरंत घर के अंदर गया और देखा कि लड़का ही है, लड़की कोई नहीं था। वो लड़के को पकड़ा और बोला, अरे कौन है, लड़की किधर है, तू बात कर रहा था अभी दोनों मिलकर। "अरे नहीं, मैं ही तो अकेला ही था"। अकेला कैसे होगा तू, दोनों का बात मुझे आ रहा था, लड़का का आवाज लड़की का आवाज आ रहा था। वो जनरली अपना क्या बोलते हैं, अलमीरा में देखा, बेडरूम के बेड के नीचे को ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, कोई मिला नहीं। बोला फिर भी आवाज किधर से आ रहा था, तो झूठ बोल रहा है ना। आवाज एक्चुअली क्या है, मेरा एक कला है ना। क्या कला है, मैं लड़की का आवाज भी निकाल सकता हूँ, लड़का का आवाज भी निकाल सकता हूँ। इसलिए मैं जो बात कर रहा था ना, इस प्रकार की बात कर रहा था, दोनों आवाज निकाल कर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, लड़का एक ही है, आवाज दो है। वैसे ही राधा कृष्णा है। कृष्णा राधा अलग नहीं, दोनों, राधा कृष्ण है, भगवान है, और भगवान ही स्वयं क्या करते हैं, राधा के रूप में प्रकट होते हैं, लीला करने के लिए, और कुछ नहीं। इसलिए राधा कृष्ण का जो प्रेम है, वो काम से प्रेरित नहीं है, वास्तव में क्या है, वो ओरिजिनल प्रेम है। जैसे कि हम सागर में देखते हैं, सागर और लहर, हम बोलते हैं ना, अरे ये लहर आ गया, तरंग आ गया, ये बड़ा तरंग, ये छोटा तरंग, ऐसा बोलते हैं। लेकिन लहर और सागर में कोई अंतर नहीं है, सेम है। लेकिन हम कहते हैं ये तरंग है, ये सागर है, ऐसा कहते हैं, बट दोनों क्या है, सेम है। वैसे ही राधा कृष्ण क्या है, सेम है। ये जानना अत्यंत आवश्यकता है। और काम और प्रेम में अंतर क्या है, काम में भेदभाव है, प्रेम में केवल भाव है। काम में मतभेद है, प्रेम में केवल मत का स्वीकार है। काम में चिंता है, प्रेम में चिंतन है। काम में भोग है, प्रेम में सेवा है। काम टूटता है, बिखरता है, प्रेम दृढ़ता के साथ, स्थिरता के साथ रहता है। यह काम और प्रेम में क्या है, अंतर है। तो आजकल के ज्यादातर स्टूडेंट प्रेम के नाम पर काम कर रहे, इंद्रिय भोग के पीछे पड़े हैं। इसलिए ये जो कामदेव है, ये वाण से हमें क्या करता है, प्रेरित करता है, बेहोश कर देता है। और इसको हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, भगवान का नाम जप से, श्लोक का रिसाइटेशन से, ज्ञान से, और भगवान को प्रार्थना करके इसको हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। इस प्रकार कहा जाता है, मुस्कुरा कर जिसको जहर पीना आ गया, मुस्कुरा कर जिसको जहर पीना आ गया, यह हकीकत है कि उसे दुनिया में जीना आ गया। यह हकीकत है कि उसे दुनिया में जीना आ गया। जो संसार में विष पान कर दिया ना, वो संसार में जी लेगा। अब बोले विष क्या है, विषय है, विषय। तो विषय को जो कंट्रोल कर लिया, वो संसार में सक्सेस हो जाएगा। मन भोग करने के लिए जाएगा, मन बोलेगा एंटरटेन करो, मन बोलेगा आईपीएल देखो, मन बोलेगा फिल्मी देखो, मन बोलेगा भोग करना है, मन बोलेगा खेलना है, मन बोलेगा आ, आ, मन के कारण अट्रैक्शन आता है, भोग वासना आता है, डिजायर उत्पन्न होता है। ये विष जैसे, इसको सहन कर लेना ही विष पीला जैसे। इसको सहन करना है, वो काम में लगना नहीं। मन कहेगा आईपीएल देखो, नहीं देखना मतलब कष्ट होता है। मन बोल रहा है खेलना खेलना घूमना फिरना है, नहीं खेलना घूमना फिरना मतलब कष्ट होता है। मन कहता है पिक्चर देखना, पूरी पिक्चर देखना, नहीं देखना है तो कष्ट होता है। मन कहता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करना है, नहीं करना है तो कष्ट होता है। मन कहता है व्यभिचार करना है, पाप करना है, नहीं करना है तो कष्ट होता है। लेकिन इसको जो नहीं करता है, कष्ट को सहन कर लेता है, वो सक्सेस हो जाता है, उसका मन शांत होता है।
कैरियर ठीक ठाक हो जाता है, फैमिली लाइफ में फैमिली भी अच्छा रहता है। इसको जहर कहते हैं, विष कहते हैं। तो इस विष को हमें पीना मतलब सहन करना है, इससे जीवन क्या है, बनता है। नहीं तो ये विष को हम पिएंगे नहीं, तो ये विष जनरल हमें क्या करेगा, नष्ट कर देगा, भस्म कर देगा। इसलिए काम को आप भस्म करो, नहीं तो काम आपको भस्म कर देगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वासना को कंट्रोल करना चाहिए। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कामदेव का 5 वाण क्या है। तो हमारा शास्त्र कहता है, तो भगवान गीता में कहते, भगवान भागवत में कहते हैं, काम त्याग तपस्मृतम। भोग की इच्छा को त्याग करना ही वास्तव में क्या है, तपस्या है। इसलिए हमें इसको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इस प्रकार शास्त्र कहता है, कामदेव और महादेव सम्मोहन क्षोभन च दहन शोषण तथा उच्चतान च कामस्य वान पांच प्रकीर्तितः। तो कामदेव का 5 वाण है। क्या है, स्तंभन। स्तंभन मतलब क्या है, फिसिनेशन, अट्रैक्शन। ठीक है ना, कोई भी भोग्य वस्तु देखते हैं तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। लड़का लड़की का जो अट्रैक्शन है, इसको सम्मोहन कहते, इल्यूजन कहते, आकर्षण कर लेता है। क्षोभन, आकर्षण के बाद क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है, मन में डिस्टर्ब, एजिटेशन स्टार्ट होता है। क्षोभन ये एक वाण है। पहले कामदेव क्या करते, सम्मोहन का वाण छोड़ते तो आकर्षण होता है। उसके बाद क्या करते, क्षोभन का वाण छोड़ते हो तो डिस्टर्ब होता है, एजिटेशन होता है। बाद में दहन, दहन मतलब हृदय में जलन होता है, बर्निंग। लेकिन पागलपन, पागलपन स्टार्ट हो जाता है। दैट इज क्या है, दहन। ठीक है, उसके बाद शोषण। शोषण मतलब एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके बाद क्या है, उच्चतान, डिस्ट्रक्शन होता है। तो इसीलिए काम वासना से दूर रहना आवश्यकता है। क्या है, सम्मोहन, पहले अट्रैक्शन होता है। तो स्कूल कॉलेज में जाते हैं लड़का लड़की, अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो सम्मोहन वाण है वो। उसके बाद क्षोभन होता है, एजिटेशन होता है, पढ़ाई करने के लिए इच्छा नहीं होता है, मन उधर ही लगता रहता है। लेकिन इसको कहते हैं एजिटेशन, क्षोभन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, दहन होता है, दहन। दहन मतलब पागलपन, आप उसके बिना जी नहीं सकते। ठीक है ना, इसको कहते हैं दहन। वो किसका बात नहीं सुनेंगे, घर वाले के बात नहीं सुनेंगे, पिता माता का बात नहीं सुनेंगे। एक पागलपन रहेगा, साथ में घूमे, घर छोड़ देंगे, कोई किसके उठा के लेके चला जाएगा, घूमेगा, ऐसा करेंगे, दहन। लेकिन अफेयर, परिवार में भी हस्बैंड वाइफ में ये सब प्रॉब्लम होता है, अफेयर चलता रहता है, घर छोड़ देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं, दहन। उसके बाद क्या ऐसा कहते हैं, शोषण। शोषण मतलब एक्सप्लॉइट करते हैं। तो आजकल क्या है, ज्यादातर गलत कार्य करते हैं, उसका वीडियो भी बनाते हैं, और वीडियो को क्या करते हैं, सोशल मीडिया में, जनरली सोशल मीडिया में उसको स्प्रेड करते हैं, वायरल कर देते हैं, और एक्सप्लॉइट करते हैं, पैसा एक्सप्लॉइट करते हैं लड़कियों से। इस प्रकार बहुत सारा इंसिडेंट देखा गया है। इसलिए इसको कहते हैं शोषण। उसके बाद क्या है, शोषण के बाद उच्चाटन। उच्चाटन में मर्डर कर देते हैं। शोषण में रेप भी आता है, उच्चाटन में मर्डर करते हैं, डिवोर्स हो जाता है। तो इस प्रकार जनरली काम क्या करता है, हमें डिस्टर्ब करता है। इसलिए सम्मोहन से पहले बचना चाहिए। पहले सम्मोहन से बच जाएंगे तो बाकी बाण काम नहीं करेगा। क्षोभन, दहन, शोषण, उच्चतन ये काम नहीं करेगा। इसलिए सम्मोहन से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। फूल्स टॉलरेट द टेंशन, बट वाइज मैन टॉलरेट द टेम्पटेशन, एंड फादर फादर ऑफ टेंशन इज आवर एक्चुअली क्या है, एक्शन। तो कहने का अर्थ है कि हमें टेम्पटेशन को सहन करना पड़ेगा, सम्मोहन को सहन करना पड़ेगा, आकर्षण को सहन करना पड़ेगा। तो जो टेम्पटेशन को सहन करता है उसका टेंशन कम हो जाता है। टेम्पटेशन को सहन नहीं करेंगे तो एग्जाम में फेल हो जाएंगे, तो टेंशन आ जाएगी। टेम्पटेशन को सहन नहीं करेंगे तो फैमिली लाइफ में गलत करेंगे, तो टेंशन को सहन करना पड़ेगा।
इसलिए टेम्पटेशन को क्या करना चाहिए, हमें सहन करना चाहिए। और फादर ऑफ जो टेंशन है वो टेम्पटेशन ही है, जिसके कारण हम एक्शन कर लेते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम होता है। तो आजकल आजकल जनरल लव जिहाद चल रहा है। तो छोटे बच्चे हैं फिर भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ज्यादातर मुस्लिम लोग क्या करते हैं, हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा कर, उनका गलत वीडियो बनाकर उसको वायरल करके उनके पैसा लेते हैं, उनको मुस्लिम बनाते हैं। और ये चीज को आप लोग को अभी से जानना आवश्यक है। गलत होने के बाद जान के कुछ फायदा नहीं। इसलिए मेन चीज है, जो भी यहाँ पे लड़के हैं कभी भी गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ना नहीं और बनाना नहीं। और जो भी लड़कियां हैं, बॉयफ्रेंड पीछे, बॉय के पीछे पड़ना नहीं और बॉयफ्रेंड बनाना भी नहीं। पढ़ाई करके हमें ठीक से रहना है। ये जनरली क्या है, सेंस कंट्रोल है। टेम्पटेशन को क्या कहते हैं, इसको कंट्रोल करना कहते हैं। और ये कंट्रोल के साथ रहते हैं तो हम शांत रहेंगे। और शिव जी के जो ये लीला है, विश्वामित्र जी राम जी को बताते हैं। उसके बाद राम जी, भगवान राम विश्वामित्र के पीछे चलते हैं, और आगे और क्या क्या यात्रा में देखते हैं। अभी जो ये एपिसोड है पूरा सीधा स्वयंवर तक जाएगा। और रास्ते में बहुत सारा चीज भगवान राम देखेंगे, विश्वामित्र जी को प्रश्न पूछेंगे, और विश्वामित्र जी सबका उत्तर देंगे। तो इस प्रकार शिव जी का बात बताएं, आगे बढ़े, और आगे बढ़कर क्या होता है हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।